नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। जिला दर्शन की सीरीज में आज का टॉपिक है प्रयागराज मंडल। 3 मंडल हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। यह चौथा मंडल हमारा प्रयागराज मंडल है। इस प्रयागराज मंडल में हम लोग 4 जिले कवर करेंगे। 4 जिलों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं। वह कौन-कौन से हैं? तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी है। तो इन 4 जिलों को हम लोग पढ़ेंगे। इनके जो कि फैक्ट्स होंगे, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी पीसीएस, जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम, जो भी यूपी के एग्जाम में यूपी स्पेशल आती है, उसमें जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे पीवाईक्यू, उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। हर एक मंडल के जो जिले होंगे, उनके बाद जो भी उनसे पीवाईक्यू बनेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो इन 4 जिलों की मैप के माध्यम से लोकेशन भी देखेंगे। तो ये यूपी का मैप है यहाँ पे, ठीक है? यह यूपी का मैप है। यह हमारा प्रयागराज मंडल है, प्रयागराज मंडल है। चलिए, तो यह 4 जिलों को मिलाकर प्रयागराज मंडल बना है। तो इनकी लोकेशन हम लोग देख लेंगे। तो यह जो जिला है, यहाँ पे यह जिला आपका पड़ेगा फतेहपुर। फतेहपुर। इसके बाद यह जो नीचे इसके जिला है, यह आपका पड़ेगा कौशाम्बी। कौशाम्बी। और यह जो ऊपर जिला है, यह आपका है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। और यह आपका जिला है प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है। तो प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। फिर इन 4 जिलों को हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और पीवाईक्यू भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रयागराज जिले को। प्रयागराज जिले की सीमा मध्य प्रदेश स्टेट से टच करती है। बाकी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, जैसे मिर्जापुर हो गया, भदोही हो गया, आपका जौनपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी हो गया और चित्रकूट हो गया, ठीक है। इन प्रयागराज जो जिला है, इनकी सीमाएं लगती हैं। तो प्रयागराज जिले की सीमा मध्य प्रदेश से भी लगती है। मध्य प्रदेश से सीमा लगती है, तो एक स्टेट से सीमा लग रही है, ठीक है, यह हमारी है। चलिए, तो प्रयागराज का मुख्यालय प्रयागराज ही है। बाकी प्रयागराज मंडल का प्रदेश में ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान। यह मंडल काशी, अयोध्या तथा तीर्थराज प्रयाग के त्रिकोण का पुरातन केंद्र है। इसका पूर्व नाम या उपनाम संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज, इलाहाबाद, अमरूद नगरी और ईश्वर का निवास स्थान है। चलिए, बाकी इसका इतिहास देखेंगे। जैसे इतिहास है, तो गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी का त्रिवेणी संगम है। यहाँ 3 नदियों का मिलन है, तो आपका त्रिवेणी संगम है। और नदियों का जो संगम है, तीर्थराज प्रयागराज प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है प्रयागराज। इस जनपद में महाकुंभ व कुंभ के अतिरिक्त महाकुंभ व कुंभ के अतिरिक्त माघ मेला का आयोजन किया जाता है। माघ मेला 1575 में मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। कब रखा? 1575 में। फिर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने 2018 में परिवर्तित कर पुनः प्रयागराज कर दिया था। चलिए, आगे देखेंगे। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सम्राट जो हर्षवर्धन थे, प्रयागराज में प्रत्येक 6वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन किया करते थे तथा राजधानी से लाए समस्त धन को दान कर देते थे। बाकी पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने प्रथम यज्ञ किया। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग को
मिलाकर प्रयाग बना और इस क्षेत्र का नाम प्रयाग पड़ गया। इस नगरी के अधिष्ठाता भगवान विष्णु स्वयं हैं। यहाँ भगवान विष्णु के 12 रूप विद्यमान हैं, जिसे द्वादश माधव कहा जाता है। यह क्षेत्र ऋषि भरद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली भी है। इस जनपद का वर्तमान झूसी क्षेत्र में चंद्रवंशी राजा पुरुरवा का राज था। वर्ष 1801 में अवध के नवाब ने इस क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया था, जिसे सैन्य क्षेत्रों के लिए ब्रिटिश ने इस्तेमाल किया। 1858 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों सरकार के जो अंग्रेजी सरकार है उसके अधीन आ जाने के कारण पश्चात इस क्षेत्र का नाम इलाहाबाद रखा गया था। चलिए आगे इसका क्षेत्रफल जो है हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेंगे तो 5482 वर्ग किलोमीटर का है। बाकी संगम यमुना और गंगा के संगम पर बसा हुआ, बाकी सरस्वती नदी अदृश्य है। चलिए यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो आपका NH-02A इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, यह गुजरता है यहां से। बाकी गंगा यमुना सरस्वती नदी है, बाकी सरस्वती नदी आपकी लुप्त रहेगी। झील कौन सी है तो लावलंकला है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी परियोजना देखेंगे यहाँ तो निचली गंगा नहर, शारदा नहर, रिहंद नदी घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट है। बेलन टोंस नदी नहर और मेजा जलाशय भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए बाकी उद्योग यहाँ एक इंपॉर्टेंट मूज का उद्योग याद रखिएगा। बाकी वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म है, ठीक है। और उर्वरक कारखाना फूलपुर में है, यह इंपॉर्टेंट है। उर्वरक जो कारखाना है वह फूलपुर में है, यह इंपॉर्टेंट है। चलिए नैनी एरोस्पेस लिमिटेड है, यहाँ अभ्यारण्य है चांद खमरिया ब्लैक वंग कंजर्वेशन रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ ओडीओपी में मूज व कास उद्योग है, इसीलिए मूज उद्योग इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग इलाहाबादी अमरूद को मिला है, इलाहाबादी अमरूद को जीआई टैग मिला है। लोकसभा सीटें यहाँ की 2 हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज और फूलपुर। चलिए ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कुछ। हम्म उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का भाग 2.98 यहाँ निवास करता है। वर्ष संस्थान यहाँ के देख लेंगे तो जो प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ये प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो कि 1887 में निर्माण किया गया। प्रोफेसर रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय है, 2016 में स्थापित किया गया राज्य विश्वविद्यालय है। जगत तारण महिला विद्यालय इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट हो हम लोगों ने देख लिया है। और एक इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विद्यालय 1999 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है। और यहाँ मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, MNIT। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ट्रिपल आईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है। और जीवी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान झूसी में है। बाकी यहाँ पे अमरूद अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है और केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भी है। और यहाँ जवाहर तारामंडल एवं केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन का मुख्यालय भी है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है यहाँ। बस इतने इंपॉर्टेंट हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि, ठीक है। चलिए और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यह इंपॉर्टेंट है, छूट जा रहा था। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान,
अगला है उत्सव मेले। यहाँ त्रिवेणी महोत्सव लगता है, माघ शिल्प मेला और महाकुंभ मेला और गंगा महोत्सव, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी यहाँ के जो दर्शनीय स्थल आप हैं तो सबसे प्रथम आपका रहेगा कुंभ मेला, संगम ये तो है ही है। बाकी भरद्वाज आश्रम, पातालपुरी मंदिर, प्रयागराज किला, अक्षयवट, श्रृंगेरपुर धाम और प्रतिष्ठानपुरी, मनकामेश्वर महादेव मंदिर, सरस्वती कूप, अलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर और बड़े हनुमान मंदिर और दुर्वासा ऋषि आश्रम, ललिता देवी मंदिर और कल्याणी देवी मंदिर, यह इंपॉर्टेंट है इतने। बाकी प्रसिद्ध स्थल यहाँ जवाहर प्लेनेटोरियम है, इंपॉर्टेंट है, अशोक स्तंभ है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है और भरद्वाज पार्क है और आनंद भवन है, यह इंपॉर्टेंट है इतने। बाकी रानी महल है। भाषा यहाँ के बघेली और अवधी बोली जाती है और 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसको न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश की। चलिए, बाकी हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद यज्ञ किया था। बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन, हरिवंश राय बच्चन, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, रामानंदाचार्य महाराज, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, जनपद में प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की प्रस्तावित है यहाँ पे। बाकी इनकी जन्म स्थली भी है, ठीक है। जनपद में व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की घोषणा की गई है। 2017 में स्थापित प्रदेश का सबसे बड़ा बिहार चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र है। बाकी मेजा स्थापित है यहाँ, मेजा 126 वर्ग किलोमीटर में। बाकी जो इंपॉर्टेंट है साहित्यिक केंद्र जैसे राज्य पांडुलिपि पुस्तक विद्यालय, हिंदी साहित्यिक सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायरेक्ट इसका ईयर 1910 में। हिंदुस्तानी एकेडमी भी पूछी जाती है, डायरेक्ट इसका ईयर पूछा जाता है कब इसकी स्थापना की गई। बाकी इलाहाबाद संग्रहालय है, प्रयागराज संगीत समिति है, भारतीय भवन पुस्तकालय है, निराला आर्ट गैलरी सबसे इंपॉर्टेंट है और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ही है। चलिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एग्जाम पॉइंट व्यू से प्रयागराज जिले से, वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब देखेंगे पीवाईक्यू, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी की एग्जाम्स में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र ने अपने किस उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? इसलिए प्रसिद्ध है तो सिलिका रेख के लिए। कौन सी? सिलिका सैंड के लिए, रेत के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब आयोजित किया जाएगा या कब आयोजित हो चुका है? तो कब आयोजित हुआ था ये मान के चलिए, तो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक कुंभ मेला का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद, क्योंकि एग्जाम पहले हुआ था इसीलिए क्वेश्चन किया जाएगा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति सर जॉन गिब थाम थे, यह याद रखिएगा। तो इसमें कोई नहीं है, तो ई हो जाएगा ऑप्शन, यह नाम याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले दिए, जिसमें एक कौन सा है? तो उपयुक्त प्रश्न में से किसी भी मुकदमे का फैसला इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने नहीं दिया, तो इसमें से तो कोई नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुश्र जो विश्वविद्यालय है किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो आपका पड़ेगा प्रयागराज में, प्रयागराज में पड़ेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया
वह जगह कौन सी है? तो प्रयागराज है। कौन सी है? प्रयागराज। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव रखी गई? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रयागराज। कब रखी गई? 2021 में राष्ट्रपति जी के द्वारा रखी गई थी। निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला? तो सबको पता है आपका इलाहाबाद, इसका नाम प्रयागराज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म लोकनाथ, इलाहाबाद। आगरा और अवध में संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो पहले थी इलाहाबाद में, फिर इलाहाबाद से लखनऊ को स्थानांतरित किया था। कब किया था? 1921 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये भी आपका प्रयागराज पड़ेगा, इलाहाबाद। चलिए तो देख लेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो कि 1888 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। फिर 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया। तो कांग्रेस के कुल 3 अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किए गए थे। बनारस में 1905 में आयोजित किया गया। लखनऊ में 3 आयोजित किए गए, कब-कब? 99, 1916 और 1936 में। और एक कानपुर में आयोजित किया गया 1925 में। तो कुल कुल कितने? एक मेरठ में भी आयोजित हुआ था। तो चलिए, तो इतने कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1583 ईस्वी में प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किसने किया था? तो अकबर ने किया था। कब किया था? 1575 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने प्रयागराज का नाम परिवर्तित किया था। ये 1583 नहीं है, 1500 कितना है? 75 में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था, लियाकत अली, ऑप्शन बी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद में लियाकत सिंह, जगदीशपुर कुंवर सिंह, कानपुर नाना साहब तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जाएगा या खोला गया है? तो प्रयागराज में खोला गया है, प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है? कौन सा? तो ग्लास रेत पाया जाता है। संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मिर्जापुर सोनभद्र में। यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। बॉक्साइड बांदा चंदौली में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो प्रयागराज में निर्यात विकास केंद्र नहीं है। ये आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2016-17 में। यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की निर्माण सुधा विनिर्माण सुसाध्यता कहाँ अवस्थित है? तो ये भी नैनी, प्रयागराज और रायबरेली में है। अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया किसके नाम पे? तो चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है और जीआई टैग भी मिला है प्रयागराज के अमरूद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की किस स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो यह भी प्रयागराज, इलाहाबाद में की गई थी। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। यह काफी पूछा गया क्वेश्चन है। बाकी देख लेंगे कहाँ कहाँ और भी हैं। तो उत्तरी है पटियाला पंजाब में, पूर्वी है शांति निकेतन कोलकाता में,
दक्षिणी है तंजावुर तमिलनाडु में, पश्चिमी है उदयपुर में, उत्तर पूर्व है दीमापुर में, दक्षिण मध्य है नागपुर में। ठीक है, बाकी आपका यहाँ कौन सा है तो उत्तर मध्य है प्रयागराज में। चलिए, तो ये जो पीवाईक्यू थे इलाहाबाद प्रयागराज के वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बाकी हम लोग अब देखेंगे अगला जिला फतेहपुर। फतेहपुर देखेंगे तो फतेहपुर की सीमा रायबरेली, उन्नाव, कानपुर नगर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौसाम्बी और प्रतापगढ़ से लगती है। फतेहपुर का मुख्यालय फतेहपुर में है। यह प्रयागराज मंडल के अधीन है, तो पता ही अभी देखा था। बाकी इसका उपमान या पूर्व नाम आपका रणभूमि नगर। इतिहास इसका क्या है तो प्राचीन काल में इसे वत्स महाजनपद का भाग था। पुराणों में इसे असोथर या अश्वत्थामा की नगरी या भिटौरा महर्षि भृगु ऋषि की तपस्थली असिन घाट का उल्लेख किया गया है। औरंगजेब व शाह सुजा के मध्य युद्ध जो खजुहा नामक स्थान पर हुआ था। गंगा यमुना नदियों के दोआब में स्थित है। 31 अगस्त 1826 ईस्वी को इलाहाबाद एवं कानपुर जनपद के कुछ भाग को अलग करके फतेहपुर जनपद की स्थापना की गई थी। वैदिक युग में जिले के क्षेत्र को अंतरदेश के नाम से जाना जाता था। चलिए, बाकी अवस्थिति इसके देख ली हमने। गंगा यमुना के दोआब मतलब दो, जो गंगा नदी है और यमुना नदी है उसके दोआब क्षेत्र में स्थित है, तो बीच में स्थित है। चलिए, बाकी नहरें यहाँ गंगा और यमुना नदियां हैं। ठीक है, और झील कौन सी है तो ठिठोरा झील है और मुराई झील है, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। परियोजना यहाँ ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर परियोजना है। उद्योग चमड़ा उद्योग है, हस्तशिल्प है, रेडीमेड गारमेंट्स याद रखिए। बाकी मिट्टी के खिलौने, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने, माप एवं तौल से संबंधित उपकरण भी मिलते हैं। यहाँ कोई पक्षी अभ्यारण्य नहीं है। ओडीओपी में बेड शीट और लौह निर्माण कार्य है। बाकी जीआई टैग मलवा का पेड़ा, ठीक है, मलवा का पेड़ा यहाँ जो जीआई टैग मिला है। चलिए, बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ मेला देख लेंगे। तो मेला यहाँ पशु मेला, कृष्ण मेला, शीतला देवी मेला और महादेव मेला यहाँ लगता है। बाकी दर्शनीय स्थल यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अथोसर याद रहे, असोथर अश्वत्थामा की नगरी, मोटे महादेव मंदिर, बघेली बोली जाती है, और सरेला गांव में पहले रेल पार्क का निर्माण 254 एकड़ में किया जा रहा है। बस इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, इससे कोई पिछले साल अभी रिसेंट में कोई क्वेश्चंस नहीं बने हैं पीआईक्यू के, तो फतेहपुर बहुत इंपॉर्टेंट, पीआईक्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो जिला है वो आपका कौसाम्बी है। कौसाम्बी जिले का जो पूर्व नाम आद्य नगरी था। बाकी वर्तमान में कौसाम्बी जिले का मुख्यालय याद रखिए मंझनपुर है। मुख्यालय इंपॉर्टेंट है इसका, हेडक्वार्टर जो है इसका मंझनपुर है, क्योंकि जिला का नाम मुख्यालय नहीं है। बाकी यमुना नदी के तट, उत्तर तट पर प्रयागराज से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। बुद्ध के समय कौसाम्बी भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण एवं समुद्र शहरों में से एक था। बाकी यह प्राचीन भारतीय संचार का एक तंत्र का केंद्र था, क्योंकि शहर में उत्तर से दक्षिण तक के मुख्य मार्ग और पूर्व से पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग से मिले थे। यह जनपद छठे जो जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली है, तथा इसी जनपद में महात्मा बुद्ध ने अपना 9वां वर्षा ऋतु व्यतीत किया था। कौसाम्बी को आद्य नगरीय स्थल भी कहा जाता है। बाकी यहाँ झील कौन सी है तो अलवरा झील है। विदेशी पक्षियों का आगमन यहाँ होता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। यमुना के बाएं तट पर स्थित है, यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यमुना के बाएं तट पर स्थित है कौसाम्बी। उद्योग यहाँ आपका खाद्य प्रसंस्करण जो कि केला, कृषि केला प्रसंस्करण उद्योग है, और ऊनी रेशमी कृत्रिम धागे आधारित उद्योग है। केले के चिप्स बनाए जाते हैं यहाँ। केला यहाँ ओडीओपी में है, बाकी यहाँ कोई जीआई टैग नहीं मिला है। चलिए,
और यहाँ का इंपॉर्टेंट जो है उत्सव, मूरतगंज पशु मेला, दशहरा मेला, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कोई, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बने हैं वहां के वो देख लेते हैं। कौशाम्बी एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो प्रयागराज मंडल का हिस्सा है, डिवीजन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थल आपका कौशाम्बी है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। चलिए, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौशाम्बी, दोनों लोगों का, जैन और बौद्ध का। चलिए, अगला जिला है प्रतापगढ़। अगला जिला है प्रतापगढ़। प्रयागराज मंडल का यह प्रतापगढ़ जिला, जो कि पहले बेला भवानी नगर या राजाओं का गढ़ नाम से जाना जाता था। प्रतापगढ़ का नामकरण स्थानीय राजा प्रताप सिंह के नाम पर रखा। प्रतापगढ़ में मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल महदहा, सरायनाहर, दमदमा, इसके लिए आपका प्रतापगढ़ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है। कौन सा? महदहा, सरायनाहर और दमदमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो इसी को बिल्हा प्रतापगढ़ भी कहा जाता है। बिल्हा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्हा देवी मंदिर सई नदी के किनारे तट पर स्थित है। चलिए, बाकी जो यहाँ नदी है, गंगा, गोमती, सई, शारदा, ये 4 नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हैं। झील इंपॉर्टेंट है, बेती झील यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट झील है बेती। बाकी अजगरा झील, नैमा झील बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। परियोजना यहाँ की शारदा नहर, शारदा सहायक परियोजना है। उद्योग यहाँ तो खाद्य प्रसंस्करण आधारित, कृषि आधारित। बाकी मुरब्बा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा आंवला उत्पादन होता है। आंवला उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। चलिए, तो यहाँ ओडीओपी में आंवला उत्पाद ही है और बहुत जीआई टैग भी आंवला को मिला है, इसीलिए यहाँ मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा उद्योग पाया जाता है। चलिए, बाकी यहाँ संस्थान है डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्सव गोमतेश्वर महादेव मेला, अंबा माता मेला और महाशिवरात्रि मेला, ठीक है। बाकी दर्शनीय स्थल में आपका जो इम्पोर्टेंट है, माँ बहारी देवी मंदिर, बिल्हा देवी मंदिर इम्पोर्टेंट है बहुत। और इम्पोर्ट सराय नाहर, सबसे इम्पोर्टेंट सराय नाहर, चंद्रिका देवी, बहुत महदहा। बोली यहाँ अवधी बोली जाती है और 1920 के दशक में बाबा रामचंद्र द्वारा नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। प्रतापगढ़ जनपद अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जनपद भी है। यह एक फैक्ट्स है, आपको जो मेंस वगैरह में है लिख सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से कौन सा बना है, तो अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया गया, जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन किया। चरण सिंह दास स्थापित। चलिए, तो यहाँ पे 4 सही हैं इसमें कथन, कौन कौन से हैं देखेंगे। तो बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया। यह किसान सभा किसानों के विरुद्ध तालुकादारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। बाकी इस सभा से जो नजराना और बेगार प्रथा का उन्मूलन करने का विरोध किया, और इस किसान ने गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन किया। इस किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र ने की थी, ना कि चरणदास ने, तो यह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो वह आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है।
प्रतापगढ़ के कुंडा और कलांकाकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो हम लोगों का प्रयागराज मंडल ये 4 जिले हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, हमारे कवर हो गए हैं, यानी कि प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी हो गया और फतेहपुर हो गया। यह 4 जिलों को हम लोगों ने विस्तृत, जो भी एग्जाम आप पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंस क्वेश्चन से, वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। बाकी प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब उस करेगा, बेल आइकन भी दबाइएगा कि जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। सब्सक्राइब प्लीज अवश्य करिए और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।